नाजरीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे जो पाकिस्तान के उन बुजुर्ग शहरियों से मुतालिक है जो EOBI से पेंशन हासिल कर रहे हैं। खास तौर पर रमजानुल मुबारक के हवाले से ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या EOBI पेंशनर्स के लिए कोई रमजान पैकेज है या हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ दिया जाए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि EOBI एक सरकारी इदारा है जो प्राइवेट मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद पेंशन फराहम करता है। मुल्क भर में लाखों बुजुर्ग शहरी इस पेंशन पर अपना और अपने घर वालों का गुजारा कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में ये पेंशन बहुत महदूद होती है, इसीलिए रमजानुल मुबारक में रिलीफ की तवक्को मजीद बढ़ जाती है। रमजानुल मुबारक में आम तौर पर अशियाए खुर्दनोश महंगी हो जाती हैं। आटा, चीनी, घी, दालें और दीगर जरूरी चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगती हैं। इसी वजह से हर साल हुकूमत की तरफ से रमजान में किसी न किसी शक्ल में रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। इनमें नकद इमदाद, राशन की फराहमी या यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी शामिल हो सकती है। जहां तक EOBI पेंशनर्स का ताल्लुक है तो ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि उमूमन EOBI खुद अलग से रमजान बोनस या रमजान अलाउंस का ऐलान नहीं करता। ताहम ऐसा कई बार हो चुका है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो रमजान रिलीफ पैकेज दिया जाता है उसमें कम आमदनी वाले पेंशनर्स भी शामिल कर लिए जाते हैं। इसलिए ये कहना दुरुस्त होगा कि अगर हुकूमत की तरफ से रमजान पैकेज आया तो उसमें EOBI पेंशनर्स के शामिल होने का इम्कान हो सकता है इंशाअल्लाह। रमजान रिलीफ मुख्तलिफ सूरतों में दिया जा सकता है। बाज़ औक़ात महदूद आमदनी वाले अफराद को नकद रकम दी जाती है, बाज़ सूरतों में राशन फराहम किया जाता है। अगर ऐसा कोई पैकेज आता है तो EOBI पेंशनर्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते कि वो मुकर्ररा शराइत पर पूरा उतरते हों। आमतौर पर ऐसे पैकेजेस के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का फ़आल होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात हुकूमत के पास मौजूद गुर्बत के डाटा में नाम शामिल होना भी शर्त हो सकता है। इसलिए पेंशनर्स को चाहिए कि अपने कागजात मुकम्मल रखें और सरकारी ऐलानात पर नज़र रखें। ये बात भी समझ लेना ज़रूरी है कि रमज़ान पैकेज के लिए उमूमन EOBI के दफ्तर में जाकर कोई अलग रजिस्ट्रेशन नहीं होती। ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन या मालूमात एहसास या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे सरकारी निज़ाम के ज़रिए दी जाती हैं या फिर ज़िलई इंतज़ामिया के ज़रिए राशन तकसीम किया जाता है। कई पेंशनर्स ये सवाल भी करते हैं कि क्या रमज़ान में पेंशन बढ़ा दी जाती है। आमतौर पर पेंशन में इजाफा सालाना बजट के मौके पर किया जाता है, रमज़ान में नहीं। अलबत्ता अगर हुकूमत किसी किस्म का महंगाई रिलीफ या खुसूसी इमदाद देती है तो इसका फ़ायदा पेंशनर्स को भी हो सकता है इंशाअल्लाह। इस मौके पर एक अहम बात यह भी है कि पेंशनर्स जाली फ़ोन कॉल्स या पैगामात से होशियार रहें। कोई भी शख्स अगर EOBI या रमज़ान पैकेज के नाम पर पैसे मांगे तो इस पर हरगिज़ यकीन न करें। अपनी ज़ाती मालूमात, शनाख्ती कार्ड नंबर या पेंशन से मुताल्लिक तफसील किसी अजनबी के साथ शेयर न करें। सिर्फ सरकारी ज़राए पर ही एतमाद करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान के तमाम पेंशनर्स, बुजुर्ग शहरियों और ज़रूरतमंद अफराद के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, महंगाई में कमी आए और हुकूमत की तरफ से ऐसा रिलीफ मिले जिससे गरीब तबके को हकीकी फ़ायदा पहुँचे। आमीन। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों तो वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।